हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। तो अभी तक हम लोग कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके थे, एज वेल एज एनाटॉमी में भी हम लोग काफी सारे सिस्टम्स के डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर चुके थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर चुके थे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर चुके थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर चुके थे, नर्वस सिस्टम की बात कर चुके थे, सेंस ऑर्गन्स की बात कर चुके थे। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है कि इस टॉपिक को खुद से समझना बच्चों के बस का है ही नहीं। इनफैक्ट कई सारे टीचर्स को भी समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ लेक्चर्स उसमें मिस इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटेड टू कॉकरोच। तो हर एक चीज को हम लोग एकदम काटते हुए चलेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक एक लाइन में आपको बढ़िया तरीके से क्रैक करा दूंगा, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन्स उस एक लाइन से, उस एक ट्रिक से ही क्रैक हो जाए। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कि मेल और फीमेल में क्या क्या फर्क होते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ कॉकरोच, जैसा कि हमने फ्रॉग में किया था। पहले मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फिर फीमेल फ्रॉगनी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, और उसके बाद हमने समझा था कि जो डेवलपमेंट है फ्रॉग में इनडायरेक्ट होती है। पहले टैडपोल लार्वा बनता है, फिर आपका अडल्ट फ्रॉग बनता है। सेम उसी प्रकार की सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे फॉर कॉकरोच, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड देन आफ्टर योर डेवलपमेंटल प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डाय का मतलब दो प्रकार के, यानी यहां पर मेल और फीमेल जो है ये डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही पाई जाएंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही पाई जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो इफ यू मेक अ टेबल ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। यहां पे अगर मैं एक साइड पे मेल लिख लूं और एक साइड पे फीमेल लिख लूं तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं इस टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। राइट, ये क्या है, आपका मेल कॉकरोच है और ये आपकी फीमेल कॉकरोच ही है। मेल और फीमेल के अगर कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो इसमें हमें पहले से कुछ डिफरेंसेस पता है। राइट, पहले से जो डिफरेंसेस पता है उनको नोट कर लेते हैं। अगर मेल की आप बात करें तो यहां पे एनल स्टाइल्स, मेल आपका स्टाइलिश होता है ना, तो एनल स्टाइल्स या कॉर्डल स्टाइल्स इसको कहा जाता है क्योंकि एंड में पाए जाते हैं। एनल स्टाइल्स या कॉर्डल स्टाइल्स आपके पाए जाएंगे, दे आर प्रेजेंट। जबकि अगर आप देखेंगे फीमेल के अंदर तो ये एनल स्टाइल्स आपको नहीं देखने को मिलते, ये आपके एब्सेंट होते हैं। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, विंग्स का जो साइज है वो मेल के अंदर ज्यादा बड़ा होता है। मेल जो है ये बेटर फ्लायर्स होते हैं, यानी दोनों के दोनों ही वैसे तो बहुत ज्यादा उड़ नहीं पाते, लेकिन अगर आप मेल और फीमेल दोनों में भी कंपैरिजन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरेटिव एनालिसिस मेल फीमेल से ज्यादा बेहतर उड़ सकता है क्योंकि उसकी जो विंग्स हैं दे विल एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन से भी आगे तक विंग्स एक्सटेंड कर रही होती हैं, और ये कैरेक्टर भी मैं आपको मॉर्फोलॉजी में पहले ही दिन लिखवा चुका हूं, तो इसको दोबारा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन मेल्स द विंग्स extends up to the tip of abdomen या beyond the tip of abdomen। टिप ऑफ एब्डोमेन से भी आगे तक आपकी विंग्स बढ़ रही होती हैं। beyond the tip of abdomen, beyond the tip of abdomen। और यहां पर फीमेल के केस में क्या हो जाएगा भैया, विंग्स आपकी छोटी हो जाएंगी। यहां पर क्या हो जाएगा, विंग्स आर स्मॉल, विंग्स आर स्मॉल। करेक्ट। तो आपके बेटर फ्लायर्स कौन है, ज्यादा बेहतर कौन उड़ सकता है? वैसे तो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा उड़न परे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई इन दोनों में अगर कंपैरिजन हो जाए तो मेल आपका ज्यादा बेटर उड़ सकता है। फिर मैंने एक लाइन जो है वो आपको छोड़ने को कही थी व्हेन इट कम्स टू मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जेनाइटल पाउच के बारे में या ब्रूड पाउच के बारे में। तो मेल जो है, मेल में अगर आप देखेंगे तो इट इज 8th टर्गा डॉर्सल, 9th टर्गा, 10th टर्गा। ठीक है। और यहां पे आपका क्या हो गया, 7th स्टर्ना, 8th स्टर्ना,
नाइन्थ स्टर्ना। ठीक है, ये है आपका मेल का स्ट्रक्चर। तो टर्गा यानी डॉर्सल आपके 10 आपके क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। सो ये आपका क्या है, 8th टर्गा हो गया, 8th टर्गा। ये आपका हो गया 9th टर्गा, ये हो गया आपका 10th टर्गा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका हो गया 7th स्टर्ना, यहां पर हो गया 8th स्टर्ना वेंट्रल साइड में, और यहां हो गया 9th स्टर्ना। करेक्ट, यहां पे कोई भी मॉडिफिकेशंस आपको नहीं देखने को मिल रही होती, नॉर्मल से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे भाई बात करें यहां पर फीमेल की, तो फीमेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अगर आप बनाए 8th टर्गा, 9th टर्गा, 10th टर्गा, तो यहां पर आपकी नाव जैसी शेप की होती है कौन, 7th स्टर्ना। बहुत बड़ी और बोट शेप आपकी होती है 7th स्टर्ना, और ये 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, जेनाइटल पाउच बना लेती है। यानी ये बोट शेप स्ट्रक्चर आपको एक साथ देखने को मिलेगा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ब्रूड पाउच कहा या जेनाइटल पाउच कहा। तो यहां पर भी सेम प्रकार की आप लेबलिंग कर सकते हो कि ऊपर जो है आपका 8th टर्गा है, 9th टर्गा है, 10th टर्गा है, और नीचे आपका 7th स्टर्ना है। नीचे आपका क्या है, 7th स्टर्ना है, जो कि बोट शेप्ड है। राइट, बहुत बड़ा हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, बोट शेप का हो जाता है। और ये बोट शेप स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है, इट अलोंग विद 8th एंड 9th स्टर्ना, इट अलोंग विद 8th एंड 9th स्टर्ना, ये तीनों के तीनों सेगमेंट आपके फ्यूज हो जाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं जेनाइटल पाउच या आपका ब्रूड पाउच। ये क्या बना लेते हैं, जेनाइटल या आपका ब्रूड पाउच। क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। जेनाइटल या ब्रूड पाउच यहां पर बना लेते हैं। सो दिस इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द फीमेल कॉकरोच। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ये चीज है। करेक्ट, यहां पे हमको ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिली, फीमेल के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिली। करेक्ट, ये हम लोगों ने देखा है अभी तक। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि अभी तक हमने नोट किए हैं, किस किस में, आपके मेल कॉकरोच में और आपके फीमेल कॉकरोच में। करेक्ट, इसके अलावा और भी बातें हैं, ये हमको जाननी है। एंड नाउ अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बातें हैं। सवाल आपका उन्हीं से आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टर्म लिख लेंगे, एक ट्रिक लिख लेंगे, और उससे आपको मेल और फीमेल की सारी बातें, सारे डिफरेंसेस याद हो जाएंगे। आपको मैंने कहा था जब मैं आपको कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था कि एक्सक्रीशन आपके अलग अलग ऑर्गन से हो सकता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, माल्फीजियन ट्यूब्यूल, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। फिर दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रोसाइट, नाम ही है नेफ्रो, रिलेटेड टू नेफ्रॉन, रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रोसाइट भी क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूरेट, है ना, आपकी बॉडीज के बारे में चर्चा की थी, यूरेट सेल्स के बारे में बात की थी। एंड देन हम लोगों ने बात की थी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, उसे हम कह रहे थे यूरिकोज ग्लैंड या फिर आपका मशरूम ग्लैंड। तो मेल में आपका क्या पाया जाएगा, मशरूम ग्लैंड पाया जाएगा या यूरिकोज ग्लैंड पाया जाएगा। ये सिर्फ कहां पाया जाएगा आपका, ये सिर्फ आपका मेल में ही पाया जाएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, मशरूम जो है क्या होता है, एक फंगस होता है। तो मशरूम जो है एक फंगस होता है, तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। मशरूम एक फंगस है, तो क्या ये फैल जाता है, भाई मशरूम फंगस है तो इसको आप क्या करोगे, इजीली डिवाइड करवा पाओगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, बहुत आसान तरीके से, है ना। फ्रेगमेंटेशन करता है वो, बहुत प्यार से डिवाइड कर जाता है, बहुत प्यार से अपना नंबर बढ़ा लेता है, और किसी भी जगह पर फंगस फैली हुई दिखाई देती है तो आपका मशरूम जो है फैल जाता है। तो यहां पे आपके कौन कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिले, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले एम का मतलब क्या है, सबसे पहले एम का मतलब है मेल। सबसे पहले एम का मतलब है मेल, यानी मेल में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेल में क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो मशरूम ग्लैंड देखने को मिलेगा, और इसी मशरूम ग्लैंड को हम लोग क्या कह रहे थे, यूरिकोज ग्लैंड कह रहे थे, हाँ या ना, हाँ सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला, यूरिकोज ग्लैंड बोला, बोल दिया सर, एकदम सही बात है, इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फैल गया मशरूम, फैल गया, तो फैल से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक और ग्लैंड जिसको कहा जाता है फैलिक ग्लैंड। इसे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है ना, कॉन्ग्लो, CONGLOBATE, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड ऑल्सो।
तो फैल से फैलिक ग्लैंड हो गया। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है जिन्हें कहा जाता है फेलोमेयर। फेलोमेयर क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, इन्हें क्या कहा जाता है? मेल गोनेपोफाइसिस कहा जाता है। मेल गोनेपोफाइसिस कहा जाता है। और ये जो फेलोमेयर हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा कि ये जो आपके फेलोमेयर हैं ये आपके वेंट्रल फेलोमेयर होंगे, या आपके लेफ्ट फेलोमेयर होंगे, या आपके राइट फेलोमेयर होंगे। अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस के फेलोमेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है? अगर मैं एक कॉकरोच हूं, एक साइड में मेरे बहुत बड़ा फेलोमेयर है और दूसरी साइड छोटा सा टुंडा सा फेलोमेयर है, तो क्या हो गया? मैं एसिमेट्रिक हो गया। एक साइड में बहुत बड़ा फेलोमेयर, एक साइड में छोटा फेलोमेयर। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, काइटिन के बने हुए होते हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? लेफ्ट फेलोमेयर। क्या देखने को मिला? लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर। तो अल्टीमेटली इनके साइज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर इनके साइजेस डिफरेंट हैं तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर इनके साइजेस डिफरेंट हैं तो दे आर गोइंग टू बी एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। यस सर, दे आर गोइंग टू बी एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। इसीलिए इनको कहा जाता है एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर्स, काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स। करेक्ट। ये बातें हमने मेल के बारे में पढ़ ली और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, दैट इज मशरूम फैल जाता है। मशरूम मतलब मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड, और फैल जाता है यानी आपका फेलिक ग्लैंड, जिसे कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड भी कहा जाता है, या फिर इसके साथ आपके फेलोमियर्स, लेफ्ट राइट और वेंट्रल फेलोमियर यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर आपने सीखा कि दे आर एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि लेफ्ट राइट वेंट्रल अलग अलग साइज है इनका, तो ये आपके सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है, काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर है। मेल के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फीमेल से डिफरेंट थे वो आपने यहां देख लिया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक लाइन पढ़नी पड़ी, मशरूम फैल जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहां पर अगर आप देखोगे फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी हम कुछ ऐसी ही ट्रिक लेकर के आएंगे, लाजवाब सी, मजेदार सी। और यहां पर हमने क्या बोल दिया? यहां पर हमने बोल दिया फीकॉल, है ना? फीकल मैटर की बात कर रहे हैं। फीकॉल, फीकॉल क्या है? मोटा है, थिक है। फीकॉल थिक है, राइट। फीकॉल में फी का मतलब क्या हो गया? फी का मतलब हो गया फीमेल। तो दूसरी तरफ हमने ट्रिक बनाई कि आपका फैल गया मशरूम। यहां पर आपका कॉल का मतलब क्या है? यहां पे कॉल का मतलब है कोलेटरल ग्लैंड्स। ये आपके सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाए जाएंगे। यहां पे पाए जाएंगे आपके क्या? कोलेटरल ग्लैंड्स। और यहां पर कॉल से कोलेटरल ग्लैंड हो गया। एंड थिक का मतलब क्या है? आपका थीका। तो दो प्रकार के थीका यहां पर पाए जाएंगे, दो प्रकार के थीका यहां पर पाए जाएंगे। एक तो आपका स्पर्मेटोथीका या स्पर्माथीका, और दूसरा आपका ऊथीका। अरे सर, स्पर्माथीका यहां कैसे फीमेल के अंदर? स्पर्माथीका एक्चुअल में एक ऐसी जगह है जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं, और ऊथीका ऐसी जगह पर है जहां पर आपके एग्स स्टोर होते हैं। भाई अगर मेल और फीमेल को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो मेल क्या करेगा? अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में भेज देगा। तो यहां क्या होता है कॉकरोच के केस में कि जो स्पर्म्स हैं वो जब फीमेल में गए तो एक पर्टिकुलर इलाके में जाकर स्टोर हो गए, एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में क्या हो गए? स्टोर हो गए। जब जरूरत पड़ेगी तो ये स्पर्म जो है वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो फीमेल खुद अपनी बॉडी में मेल के स्पर्म्स को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। सो इट स्टोर्स स्पर्म। इसको क्या कहा जाता है? आपका स्पर्मेथीका कहा जाता है। इट स्टोर्स स्पर्म्स, इसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेथीका कहा जाता है। और ये जो आपका एग को स्टोर करने वाली जगह है इसको क्या कहा जाता है? ऊथीका कहा जाता है। यानी सिंपल सी लाइन है, आपका फीकॉल थिक, यानी थिक से थीका शब्द आया तो स्पर्मेथीका और ऊथीका दोनों कहां पर पाए जाएंगे? फीमेल के अंदर पाए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉल मतलब कोलेटरल ग्लैंड यहां पे पाए जाएंगे। यहां कौन से ग्लैंड पाए जा रहे थे? दो ग्लैंड पाए जा रहे थे, मशरूम ग्लैंड और फैल मतलब फैलिक ग्लैंड। तो यहां पर सारे के सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपका एनस कहां ओपन होता है? पीछे की साइड ओपन होता है, यानी डोर्सल पार्ट पे, और सेक्स ऑर्गन्स आगे की साइड ओपन होते हैं, यानी वेंट्रल साइड में। सिमिलर केस यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो वेंट्रल साइड है यहां पे क्या होंगे? आपके सेक्स ऑर्गन्स ओपन हो जाएंगे, और जो डोर्सल साइड है यहां पर क्या हो जाएगी? आपकी एनस ओपन हो जाएगी। ये मेल और फीमेल के अंदर एकदम सेम केस है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एनस ओपन डोर्सली, एनस ओपन
डॉर्सली, और आपका सेक्स ऑर्गन्स ओपन्स वेंट्रली, ओपन्स वेंट्रली। करेक्ट, ये हम खुद से रिलेट कर सकते हैं, तो इस बात को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल हमने क्या देखे यहां पर, 5 डिफरेंसेस आप मान लीजिए कि हमने देखे। पहला डिफरेंस क्या है कि मेल जो है स्टाइल मारता है, एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल आपके मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती। दूसरा, मेल जो है बेटर फ्लायर्स होते हैं, तो इनकी जो विंग्स हैं ये एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट से भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी विंग्स होती हैं, फीमेल में इतनी बड़ी विंग्स नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर फीमेल के अंदर आपका 7th स्टर्नम जो है ये बोट शेप होता है, और वो 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिल करके वेंट्रल साइड में क्या बना लेता है, जेनाइटल पाउच बना लेता है या ब्रूड पाउच बना लेता है। और मेल में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, आपका वही ऊपर की साइड डॉर्सल साइड में 8th 9th और 10th टर्गा, नीचे आपका 7th 8th और 9th स्टर्ना, यही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेल में हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई कि मशरूम फैल गया, मशरूम मतलब मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड, फैल गया मतलब फेलिक ग्लैंड जिसे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहा जाता है, और इसके अलावा फैल का मतलब है फेलोमेयर्स जो कि होते हैं लेफ्ट राइट और वेंट्रल फेलोमेयर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, यानी एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके अलावा हमने फीमेल में एक छोटी सी बात लिखी, फीकॉल थिक, फी का मतलब फीमेल, कॉल का मतलब कोलेटरल ग्लैंड्स, एंड थिक का मतलब है थीका, तो दोनों थीका यहीं पर मिलेंगे, यानी स्पर्म का स्टोरेज और एग का स्टोरेज फीमेल के अंदर ही होगा। जब मेल अपने स्पर्म्स फीमेल के अंदर छोड़ देगा तो उन्हें कुछ पाउचेस के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, जिनको क्या बोला जाएगा, स्पर्माथिका। तो यहां पे थीका और कोलेटरल ग्लैंड दोनों साथ साथ पाए जाएंगे, और मेल के अंदर मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड साथ साथ पाए जाएंगे। ये 5 डिफरेंसेस, इनके अलावा कोई डिफरेंस यहां पर क्रिएट नहीं होता। पूरा का पूरा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमने अच्छे तरीके से समझा। अब अगर आप देखें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं दे आर वेल डेवलप्ड, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है भैया फ्रॉग के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका होता है वेल डेवलप्ड। मैंने फ्रॉग बोल दिया शायद गलती से, है ना, या नहीं भी बोला होगा, पर मेरे दिमाग में अभी भी फ्रॉग घूम रहा है, फ्रॉग फ्रॉगनी की लव स्टोरी मेरे दिमाग में घूम रही है। तो अगर मैंने फ्रॉग बोल दिया हो तो माफी, आप समझ जाइएगा कि हम कॉकरोच की डिस्कशन कर रहे हैं। तो वेल डेवलप्ड आपको यहां पर पार्ट्स देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके मेल फ्रॉग भाई साहब की। फिर फ्रॉग बोल दिया, सॉरी अरे यार एकदम दिमाग में सेट हो चुका है फ्रॉग, है ना। इतना पढ़ाया हमने तुमको, इतना देखा जितना देखा जा सकता था। फ्रॉग फ्रॉगनी की लव स्टोरी को कितना ही देखा जा सकता था उतना ही हमने देखा। आराम से देखिए, यहां पर कॉकरोच में सबसे मेन पार्ट क्या होगा, किसी भी मेल में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, स्पर्म बनाने वाली आपकी यहां पर स्ट्रक्चर्स होंगी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो यहां पर आपको टेस्टिस देखने को मिलेंगे, राइट। यहां पर आपको देखने को मिली है लॉब्यूलर टेस्टिस। लॉब्यूलर टेस्टिस मतलब यहां पे देखो मल्टीपल लोब्स बनाए हुए हैं, मल्टीपल चैम्बर से आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर लॉब्यूलर टेस्टिस, है ना। ये आपकी लॉब्यूलर टेस्टिस है। अब दोनों साइड में ही होती हैं टेस्टिस, तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, टेस्टिस तो दोनों साइड में ही होगी, है ना। यानी ये वेंट्रल साइड में होती हैं। आपका क्या है, सेक्स ऑर्गन्स वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, तो वेंट्रल साइड में होंगी, लेकिन बॉडी के दोनों साइड होंगी, तो लिटरल साइड में पाई जाएंगी, लिटरली पाई जाएंगी, राइट। तो लिटरली पाई जाएंगी आपके टेस्टिस। अब टेस्टिस में क्या बनेगा जी, टेस्टिस में आपका स्पर्म बनेगा, है ना। ये टेस्टिस जो है इसके लोब हैं, और लोब के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छोटे लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं। आप चाहो तो सब में बना सकते हो, पर हम रेफरेंस के लिए एक में बना लेते हैं। ये टेस्टिस में है कई सारे लोब, और लोब के अंदर है और छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जिनको क्या बोल दिया, जिनको बोल दिया लोब्यूल्स। ठीक है जी, एकदम ठीक है सर। फिर ये जो आपके टेस्टिस है ये स्पर्म लेकर के कहां खुल जाएंगे, ये आपके स्पर्म लेकर के खुल जाएंगे वास डेफरेंस के अंदर, वास डेफरेंस के अंदर। ठीक है, इस हिसाब का आपका स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोले, वास डेफरेंस बोले। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये आपका वास डेफरेंस हो गया। यहां से भी आपकी ट्यूब होगी, यहां से भी आपका पाइप होगा जो लेकर के आ रहा होगा किसको, स्पर्म्स को, जो लेकर के आ रहा होगा आपका स्पर्म्स को, राइट। ये आपकी क्या हो गई, वास डेफरेंस हो गई। यहां पर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेमिनल वेसाइकल, जहां पे आकर के ट्यूब्स ओपन हो जाएंगे।
दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल, जो हमने यहां पर बना लिया है। यहां पे ट्यूब्स आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई। यहां पे ट्यूब्स आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई। करेक्ट, ये आपकी ट्यूब्स यहां पर ओपन हो गई। और फिर यहां पर ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है, इसमें आपके स्पर्म स्टोर होंगे फॉर सम टाइम, और उसके बाद कहां निकल जाएंगे, आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो इजैक्यूलेशन के लिए स्पर्म बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपके बाहर की साइड निकल जाएंगे। दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपका सेमिनल वेसिकल बना है, ये जो सेंटर पे, इसमें आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट। छोटी छोटी ट्यूब यहां पर होती हैं, किसकी, मशरूम ग्लैंड की। स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट, छोटी छोटी ट्यूब्स आपकी यहां पर होंगी मशरूम ग्लैंड की। दिस इज स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट, राइट, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं। और आपका इसके बाहर क्या देखने को मिल रहा होगा, इसके बाहर मेरे दोस्त आपको देखने को मिल रही होंगी लॉन्ग ट्यूब्स। तो यहां पर आपका सनफ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। ये जो बाहर वाली आपकी बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं स्काई ब्लू कलर की, और अंदर वाली जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं आपकी येलो कलर की, इन सब को मिला करके हम लोग क्या कह रहे हैं, इन सब को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कह रहे हैं, मशरूम ग्लैंड बना रहे हैं। राइट, मशरूम ग्लैंड बना रहे हैं। आपका यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया, मशरूम ग्लैंड बनाया। करेक्ट, ये प्यारा सा जो आपका स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। तो आपका मेन मशरूम ग्लैंड तो बन गया। मशरूम ग्लैंड के अलावा आपको एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी सर, आपने फैलाया था मशरूम को, यानी आपने फैलिक ग्लैंड भी बताया था। एकदम सही बात है दोस्त, हम लोगों ने फैलिक ग्लैंड भी तो बताया था। तो यहां पर ऊपर की साइड आप क्या बना देते हैं, फैलिक ग्लैंड बना देते हैं। और ये फैलिक ग्लैंड भी जो है, ये भी अपनी डक्ट को लेकर के टिक 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 करके बना देते हैं। ये भी अपनी डक्ट को लेकर के कहां ओपन हो जाता है, सेमिनल वेसिकल के आपका नीचे ओपन हो जाता है। ये डॉटेड दिखाया है, मतलब ये पीछे से आ रही है, और हम लोगों ने यहां पर इसको भी क्या कर दिया, ओपन कर दिया। करेक्ट, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया, अभी तक हम लोगों ने बनाई टेस्टिस, टेस्टिस से जुड़ी हुई वास डिफरेंस। उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाए, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स। तो ये पीला और नीला स्ट्रक्चर है, इसको मिलाकर हमने क्या बोला, मशरूम ग्लैंड। ये जो पिंक कलर का बीच में सर्कुलर पार्ट है, ये है सेमिनल वेसिकल, जिसमें आपके वास डिफरेंस खुल रहे हैं। एंड उसके बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये फैलिक ग्लैंड है, और ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट है। हर चीज कलर कोडेड है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक जो हमारा डायग्राम है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से लेबल कर लेते हैं, बिकॉज यहां तक जो है हमारा काम पूरा हो चुका है। ये क्या है, आपका टेस्टिस है। ये क्या है, आपका टेस्टिस है ना, प्रेजेंट ऑन लिटरल साइड्स। कॉकरोच की बॉडी के दोनों साइड्स में मिल रही है एक एक आपकी टेस्टिस, तो प्रेजेंट ऑन लिटरल साइड्स, लिटरली पाई जा रही है। और सेक्स ऑर्गन है तो वेंट्रल साइड पे भी मिलेगा, तो आप लिख सकते हो वेंट्रोलेटरल साइड या फिर लिटरल साइड एंड वेंट्रल साइड। करेक्ट, ये जो टेस्टिस है, ये आपकी कौन कौन से सेगमेंट में पाई जाती है, तो कौन कौन से सेगमेंट में पाई जाएगी, सेगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाए जाते हैं आपके एब्डोमिनल सेगमेंट 4, 5, 6 में। ये पाए जाते हैं आपको एब्डोमिनल सेगमेंट, याद करने पड़ेंगे दोस्त, एब्डोमिनल सेगमेंट आपके 4, 5 और 6 में। यानी इतनी लंबी होती है टेस्टिस कि ये आपका, अगर 4 सेगमेंट है एब्डोमेन का, ये 5th सेगमेंट है एब्डोमेन का, ये 6th सेगमेंट है, तो यहां तक आपको एक्सटेंड होती हुई दिखाई देती है सेगमेंट 4, 5, 6 में। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द लोब ऑफ टेस्टिस, दिस इज द लोब ऑफ टेस्टिस। करेक्ट, ये है आपका लोब ऑफ टेस्टिस। और ये इस टेस्टिस के क्या हैं, लोब्यूल्स हैं। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, लोब का भी छोटा भाई क्या हो गया, लोब्यूल हो गया। तो लोब्स के अंदर होते हैं लोब्यूल्स, ये है आपके लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस का काम क्या होता है, सबको पता है टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं, ये तो पॉइंट ऐसा भी नहीं है कि इसको लिखा जाए, ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं। राइट, बच्चा बच्चा जानता है कि टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन है। तो ये क्या स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म प्रोडक्शन करेंगी, बात खत्म।
इसके बाद आपकी क्या आ गई, ये नलकी आ गई दोनों साइड, है ना, दोनों साइड नलकी आ रही है। तो आपका क्या है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस था और एक पेयर की ये नलकी आ जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, वास डिफरेंस कहा जाएगा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्या आ गई आपकी यहां पर, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म बना और कहां चला गया, वास डेफरेंस में चला गया, और वास डेफरेंस से होता हुआ सेमिनल वेसिकल में आ गया। तो यहां क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा। यहां पे क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा। जो भी स्पर्म्स बन के आए हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो स्टोर्ड स्पर्म है ये आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहां पर क्या है आपके स्मॉल ट्यूब्यूल्स और यहां पर हैं लार्ज ट्यूब्यूल्स। करेक्ट। यहां पर क्या देखने को मिले, यहां पर देखने को मिले स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और नीचे की साइड ये आपके ब्लू कलर के जो हैं ये क्या देखने को मिले, लार्ज ट्यूब्यूल्स। इन स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लार्ज ट्यूब्यूल्स को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं कि भैया यहां पर क्या बन गया है, मशरूम ग्लैंड बन गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और यहां पर ये जो ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है, मशरूम को फैला दो, मशरूम को फैलाने की बात हुई थी ना, तो ये क्या है आपका फैलिक ग्लैंड है। ये क्या है आपका फैलिक ग्लैंड है। मशरूम को फैला दिया, फैलिक ग्लैंड है और मशरूम ग्लैंड है। इन दोनों का काम क्या होता है, मशरूम ग्लैंड का और फैलिक ग्लैंड का, इन दोनों का काम आपका सेम होता है, क्या बनाना, स्पर्मेटोफोर बनाना। मैंने आपको बताया था फीमेल में ट्रिक थी फिकॉल थिक यानी कोलेटल ग्लैंड और थीका स्पर्मेटोथिका एज वेल एज ऊथिका कहां मिलेंगे, फीमेल में। यहां एक अलग से चीज मिलेगी जिसको कह रहे हैं हम लोग क्या, स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर मतलब कई सारे स्पर्म्स जो हैं उसको हम इकट्ठा कर देंगे, और फोर मतलब डंडे जैसा स्ट्रक्चर। तो एक के बाद एक के बाद एक हम चेन ऑफ स्पर्म्स, कई सारे स्पर्म्स को साथ चिपका के फीमेल तक पहुंचाते हैं, एक बंडल बना के फीमेल तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म स्पर्मेटोफोर, दे विल फॉर्म स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का मतलब क्या हो गया आपका, डंडी जैसा स्ट्रक्चर हो गया, यानी यहां पर क्या हो गया, क्या बनेगा आपका, बंच ऑफ स्पर्म्स बनेगा, राइट। यानी यहां पर क्या बनेगी आपकी, चेन ऑफ स्पर्म्स इज फॉर्म्ड, चेन ऑफ स्पर्म्स इज फॉर्म्ड। चेन ऑफ स्पर्म आपकी बनेगी और इस चेन ऑफ स्पर्म को आप लोग डायरेक्टली कहां पहुंचा देंगे, फीमेल तक पहुंचा देंगे, राइट। तो ये आपका फेलिक ग्लैंड है, तो ये क्या हो गई, इस फेलिक ग्लैंड की डक्ट हो गई, है ना, फेलिक ग्लैंड की डक्ट हो गई, डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड। डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और ये क्या हो गई आपकी, यहां से आपके जो स्टोर्ड स्पर्म थे सेमिनल वेसाइकल से, ये इजैकुलेट होने के लिए किस में बैठ करके आए, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जो छोटा सा छेद है ये क्या है आपका, मेल गोनोपोर है। यहां से आपके स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं आपके स्पर्मेटोफोर, आपका पूरा स्पर्म्स का गुच्छा रिलीज हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोफोर रिलीज्ड, स्पर्मेटोफोर रिलीज्ड थ्रू मेल जेनाइटल पोर या मेल गोनोफोर, थ्रू मेल जेनाइटल पोर, यानी इसकी जेनाइटल ओपनिंग है जहां से स्पर्म बाहर निकलेंगे, या आप क्या कह सकते हैं, गोनोपोर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो मेल गोनोपोर से आपके क्या हो गए, ये बाहर की साइड निकल गए। करेक्ट है, करेक्ट है सर। और चीजें बताई थी आपने, तो फैल से और चीजें फैला दी थी भैया। यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका लेफ्ट फेलोमेयर है, यहां पे आपका राइट फेलोमेयर है, यहां पे आपका वेंट्रल फेलोमेयर है ना। यहां पे आपका एक और स्ट्रक्चर है कॉल्ड टिटिलेटर, और यहाँ पे आपका एक और स्ट्रक्चर है कॉल्ड सूडोपेनिस। जैसे पेनिस होता है आपका मेल के अंदर, वैसे यहाँ पे अलग से एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज सूडोपेनिस। ये सारे आपके वेंट्रल साइड में पाए जा रहे रहते हैं, राइट। तो इन स्ट्रक्चर के सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हमने देखा था। लेट्स से इसका नाम राइट फेलोमियर रख देंगे, इसका नाम वेंट्रल फेलोमियर रख देंगे, इसका नाम आपका लेफ्ट फेलोमियर रख देंगे, इसका नाम टिटिलेटर रख देंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे, सूडोपेनिस रख देंगे, राइट। देखते हैं भैया
कितना माल हमारा आ जाता है यहां पर इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू शिफ्ट दिस स्लाइड अ बिट अपवर्ड्स, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है भाई, सारी बातें लिख चुके हैं भाई। बोर्ड पुराना है, मुझे माफ करना दोस्त, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन हो जाता है। हो जा भाई, हो जा भाई, प्लीज भाई, आई रिक्वेस्ट यू भाई, है ना। अब के उठा है, 2-3 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तब जाके ये जो है काम करता है, पर कर देता है। प्यारा बोर्ड है ना। तो यहां पे क्या है आपका लेफ्ट फेलोमेयर, लेफ्ट फेलोमेयर। यहां पर क्या है आपका राइट फेलोमेयर, यहां पर क्या है आपका राइट फेलोमेयर, तो राइट फैल लिख रहा हूं मैं। यहां पर क्या है आपका वेंट्रल फेलोमेयर है, वेंट्रल फेलोमेयर है, राइट। तो सब अलग अलग साइजेस के हैं, इसीलिए इनको क्या बोला था, इसीलिए इनको बोला था कि भैया ये जो है एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका सबसे खतरनाक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज सूडो पेनिस। सर यहां पर तो पेनिस पाया जा रहा है, तो आपके स्पर्म यहां से क्यों निकल रहे हैं मेन जेनाइटल पोर से, आपका सूडो पेनिस से क्यों नहीं? क्योंकि ये सूडो है मेरे भाई, ये फॉल्स पेनिस है। तो ये क्या करता है, ये एक हुक का काम करता है। अगर मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मेल और फीमेल की बॉडी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहां पर क्या पाया जाता है, सूडो पेनिस पाया जाता है। ये मेल कॉकरोच का सूडो पेनिस है, ये फीमेल है, तो यहां पर ये जो है दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है सूडो पेनिस का, टू कनेक्ट मेल एंड फीमेल। स्पर्म ट्रांसफर का इसका काम है ही नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। कोई अटका सकता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो नो रोल इन स्पर्म ट्रांसफर, नो रोल इन स्पर्म ट्रांसफर, है ना। ये क्या करता है, ओनली कनेक्ट मेल एंड फीमेल कॉकरोच, कनेक्ट मेल विद फीमेल, कनेक्ट मेल विद फीमेल। ठीक है, यहां पर आपको और क्या देखने को मिल रहा है दोस्त, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है टिटिलेटर। टिटिलेटर क्या है, यह भी आपका हुक जैसा स्ट्रक्चर है। जब आपका मेल गोनोपोर रिलीज कर रहा होगा आपके स्पर्म्स, मेल के स्पर्म्स फीमेल में, तो फीमेल का जो जेनाइटल पाउच है ना, उसको खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, हुक जैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो टिटिलेटर क्या करता है, इट विल ओपन द फीमेल जेनाइटल पाउच, है ना, ओपन द फीमेल जेनाइटल पाउच, जिससे मेल और फीमेल जो है ये क्या कर सके, बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर सके। ओपन द फीमेल जेनाइटल पाउच, फीमेल के जेनाइटल पाउच को ये ओपन करेगा। और ये फेलोमियर वगैरह क्या है, ये आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो आपके बाहर से दिखाई देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पीनस आपको बॉडी के बाहर से दिखाई देता है मॉर्फोलॉजिकली, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाकी सारी चीजें अंदर पाई जाती हैं, राइट। यहां पे अगर आप देखेंगे मशरूम ग्लैंड है ना, तो मशरूम ग्लैंड का काम क्या है, आपने देखा मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड का काम है टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। तो ये जो मशरूम ग्लैंड है इसको क्या कहा जाता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहा जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड, क्योंकि मेन काम इसका स्पर्म प्रोडक्शन में नहीं है। स्पर्म्स जो बन के आ गए हैं उनको गोंद लगा करके चिपका रहा है कौन, फेलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड, एंड अल्टीमेटली इनको साथ साथ चिपका करके क्या बना रहा है, चेन ऑफ स्पर्म बना रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोफोर कह रहे हैं, स्पर्मेटोथीका नहीं। थीका दोनों के दोनों किसमें पाए जाएंगे, फीमेल में, स्पर्मेटोथीका एज वेल एज ऊथिका। यहां पर यह आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा आपका हो जाता है, पूरा हो जाता है। यहां देखिए आपके स्पर्म बने कहां, स्पर्म बने कहां भैया, टेस्टिस में, इसके बाद आए आपके वास डेफरेंस में, इसके बाद आए आपके सेमिनल वेसाइकल में, थोड़ी देर यहां पर स्टोर हुए, और फिर आपके कहां चले गए, इजैक्युलेटरी डक्ट में चले गए, और मेल गोनोपोर से आपके बाहर चले गए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पाथ ऑफ स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बीच में इनको चिपका दिया गया, और एक स्ट्रैंड ऑफ स्पर्म्स आपका तैयार कर दिया गया, एक चेन ऑफ स्पर्म आपकी तैयार कर दी गई। तो यहां से काफी सारे स्पर्म्स आपके रिलीज हो जाते हैं और फीमेल के जेनाइटल पाउच में पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद ये स्टोर हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, कहां पर, आपके स्पर्मेटोथीका में, वहां पर स्पर्मेटोथीका है, यहां आपकी चेन है स्पर्म्स की, दैट इज स्पर्मेटोफोर। ये डिफरेंसेस हमने पहले ही देख लिए थे। सो यहां पर हमने क्या बनाया, यहां पर हमने बनाया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी डिस्कशन, पूरी चर्चा करी है, करेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी में भी समझ में नहीं आ सकता। मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस,
आराम से देखिएगा। कॉकरोच जो है डायशियस है, डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग होते हैं, जैसे हम भी क्या है यूनिसेक्सुअल है, सो वी आर डायोशियस, यूनिसेक्सुअल है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होगी, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स के सेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म चाहिए। अगर मैं बोलूं कि कितने ह्यूमन बीइंग्स आपको चाहिए हर सेक्स की स्टडी करने के लिए, सर दो चाहिए, एक मेल चाहिए होगी, एक फीमेल चाहिए होगी। सिमिलरली कितने कॉकरोच चाहिए होंगे हर प्रकार के सेक्स को स्टडी करने के लिए, सर दो चाहिए होंगे, एक मेल कॉकरोच एक फीमेल कॉकरोच, दो चाहिए। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डायओशियस। डाय का मतलब दो, ऑइशियस का मतलब बॉडीज, दो बॉडीज की जरूरत पड़ेगी हमको हर प्रकार के सेक्स को स्टडी करने के लिए। अगर ये बायसेक्सुअल होता तो एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस की स्टडी करने को मिल जाती, तो एक ही बॉडी में मोनोऑइशियस इसे कहा जाता। तो मोनोऑइशियस मतलब बायसेक्सुअल और डायओशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो यहां पर ये आपके डायओशियस होते हैं और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस थी जो कि आपकी कहां पर पाई जा रही थी, लिटरल साइड पे पाई जा रही थी, चौथे से छठे सेगमेंट में, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में। और मशरूम ग्लैंड कहां पाया जाएगा आपका, यहां पर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो सिक्स्थ और सेवेंथ में ही आपका पाया जाएगा कौन, मशरूम ग्लैंड। तो ये दो ही चीजें याद करनी है यहां पर इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेगमेंट, है ना। तो आप सीधा सीधा नंबर याद कर सकते हैं 4 5 6 7, है ना, 4 5 6 और 7 सेगमेंट में यहां पर आपको क्या है देखने को मिलेगा मशरूम ग्लैंड। 4 5 6 में टेस्टिस और 6 और 7 में आपको देखने को मिलेगा मशरूम ग्लैंड। बस ये दो ही नंबर याद करने हैं आपका मेल के केस में। एब्डोमिनल सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, है ना, टर्गा स्टर्ना की बात नहीं करी हुई, वेंट्रल डोर्सल नहीं बोला, एब्डोमिनल सेगमेंट बोल दिया है आपका कौन सा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाला। फ्रॉम ईच टेस्टिस आपका थिन वास डेफरेंस अराइज होगी विच ओपन थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट। पहले किस में ओपन होगी, थ्रू सेमिनल वेसाइकल, जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं, और फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट से ओपन हो जाएगी। इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर से ये बाहर निकल जाता है, वेंट्रल साइड पे मेल गोनोपोर पाया जाएगा। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स वेंट्रल साइड में होती है, आपका एनस जो है उसकी ओपनिंग डॉर्सल साइड में होती है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड जो है ये आपका पाया जाएगा कहां पर, आपका सिक्स्थ से सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि आपका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, क्योंकि मेन स्पर्म नहीं बना रहा बल्कि स्पर्म्स को चिपकाने का काम कर रहा है कौन, मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड। तो ये आपका स्पर्मेटोफोर बना रहे हैं, राइट। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इसमें क्या है, मेल गोनेपोफाइसिस है या फिर आपके फेलोमेयर हैं। और ये फेलोमेयर आपके एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आपके लेफ्ट फेलोमेयर है, राइट फेलोमेयर है, वेंट्रल फेलोमेयर है। तो अल्टीमेटली इनका साइज अलग अलग है, हमने भी इनको क्या बनाया था, अलग अलग बनाया था। और ये मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। तो मेल गोनोपोर के अराउंड भी हमने कई सारे फेलोमेयर्स बनाए थे, आप डायग्राम देख सकते हैं। स्पर्म जो है ये आपके सेमिनल वेसाइकल में स्टोर होते हैं। स्पर्म बन के आने के बाद सेमिनल वेसाइकल में स्टोर होते हैं और उसके बाद इन पे गोंद लगाई जाती है। ये जो ग्लू है ये कौन बनाता है, ये आपका बनाता है फेलिक ग्लैंड एज वेल एज मशरूम ग्लैंड। और ये जो आपके स्पर्म थे इनकी चेन तैयार हो जाती है जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। कॉपुलेशन के दौरान जब मेल और फीमेल सेक्स कर रहे होते हैं तो आपके ये जो स्पर्म का बंडल है ये रिलीज कर दिया जाता है फीमेल जेनाइटल पाउच में, इसको पहुंचा दिया जाता है। तो अब बात शुरू होगी किसकी, फीमेल की। तो ये फीमेल की बात स्टार्ट होगी। अभी हम सिर्फ डायग्राम देख लेते हैं मेल का। भाई ये क्या है, आपकी टेस्टिस है, टेस्टिस में आपके लोब्स हैं और लोब के अंदर आपके छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, ये बात क्रैक हुई। इसके बाद है आपकी पतली सी वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद ये आपका चला जाएगा कहां पे, सेमिनल वेसाइकल में, और यहां से इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास देखो वेंट्रल फेलोमेयर है, आपका राइट फेलोमेयर है ना। तो आपका मेल गोनोपोर को ये क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, इसके आसपास पाए जा रहे होते हैं। ये बात हमने देखी। फिर यहां पर आपके स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, लार्ज ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हें मिलकर क्या कहा गया, स्मॉल ट्यूब्यूल और लार्ज ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या कहा गया, मशरूम ग्लैंड कहा गया। और पीछे की साइड आपका फेलिक ग्लैंड है, तो फेलिक ग्लैंड की डक्ट है, ये फेलिक ग्लैंड की डक्ट, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, राइट। और नीचे की साइड आपका सूडोपेनिस देखने को मिल रहा है जो मेल और फीमेल को अटैच करता है। और आपका टिटिलेटर है जो कि क्या करता है, फीमेल के जेनाइटल पाउच को खोलता है, हुक जैसा स्ट्रक्चर है, राइट। लेफ्ट फेलोमेयर है, राइट फेलोमेयर है, वेंट्रल फेलोमेयर है। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर है, ये भी आपको देखने को मिला। तो डायग्राम पूरा का पूरा क्लियर है, एक भी पॉइंट आपका यहां पर छूटा नहीं है। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हमने सीखा। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। अब जितना इंपॉर्टेंट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जाहिर सी बात है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिटेल।
इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जैसे मेल में पाई जाती हैं टेस्टिस, उसी प्रकार से आपकी फीमेल में क्या पाई जाती हैं, ओवरीज। तो यहां पर आपकी क्या देखने को मिलेंगी, आपको ओवरीज देखने को मिलेंगी। तो जैसे लिटरल साइड में मेल के केस में क्या पाई जा रही थी, आपकी टेस्टिस पाई जा रही थी, उसी हिसाब से यहां पर आपकी क्या पाई जाएंगी, ओवरीज पाई जाएंगी। उसी हिसाब से यहां पे क्या पाई जाएंगी, ओवरीज पाई जाएंगी, राइट। सो दिस इज फर्स्ट ओवरी एंड यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड ओवरी हो जाएगी, राइट। यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड ओवरी हो जाएगी। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा ढंग से स्पेस दे करके सेट कर देते हैं, राइट। दिस इज फर्स्ट ओवरी, दिस इज सेकेंड ओवरी। ये ओवरी जो है ये बनती है आपके छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर के, जिसको क्या कहा जाता है, ओवेरियोल्स। तो यहां पर आपके 8 ओवेरियोल्स होते हैं, जैसे कि पहला ओवेरियोल है, ये आपका दूसरा ओवेरियोल है, ये आपका तीसरा ओवेरियोल है, ये आपका चौथा ओवेरियोल है। इस हिसाब से आपके कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे, आपके 8 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। इन 8 ओवेरियोल से मिलकर के आपका क्या बना होगा, इन 8 ओवेरियोल से मिलकर के आपका क्या बना होगा, पूरी की पूरी ओवरी बनी होगी, राइट। तो यहां पे इन 8 ओवेरियोल से मिलकर के क्या बनी होगी, आपकी पूरी की पूरी ओवरी बनी होगी, राइट। ये स्ट्रक्चर हमने यहां पर बना हुआ देखा। थोड़ा सा इसको और सेट कर देते हैं, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपके कई सारे ओवेरियोल्स हैं जिन्होंने मिलकर के क्या बनाई, एक ओवरी बनाई। सो लेट्स लेबल देम। ये क्या है आपके ओवेरियोल्स, ये क्या है आपके ओवेरियोल्स। और ये ओवेरियोल्स कितने हैं आपके, 8 हैं। और इन 8 ओवेरियोल्स ने मिलकर के एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओवरीज कह रहे हैं। तो दिस इज वन ओवरी, दिस इज सेकेंड ओवरी। ये जो ओवरी है कहां पाई जा रही है, इट इज प्रेजेंट लिटरली। जाहिर सी बात है ये भी आपका फीमेल की बॉडी के दोनों साइड पाई जा रही होगी। तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट लिटरली, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट लिटरली, करेक्ट है। और कौन कौन से सेगमेंट में पाई जाएगी, यहां 2 सेगमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। मेल में कौन कौन से सेगमेंट में टेस्टिस पाई जा रही थी, 4, 5, 6। यहां 2 से ही गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 4 से गिनती स्टार्ट नहीं होगी, 2 से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट यानी 2, 3, 4, 5, 6, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, आपको ओवरी देखने को मिलेगी 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। यानी यहां पर आपका 2 है सेगमेंट, अगर 3 है, अगर 4 है, अगर 5 है, अगर 6 है, तो इन 5 सेगमेंट में इतनी लंबी होती है आपकी ओवरी। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि साइज आपका ओवरी का ज्यादा बड़ा है या टेस्टिस का ज्यादा बड़ा है, तो आपका ओवरी का साइज बड़ा होगा, क्योंकि इसको रिटेन करने के लिए हमको 5 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। 2, 3, 4, 5, 6, जबकि टेस्टिस छोटा था, 3 सेगमेंट में ही आ जा रहा था। दैट्स वाई उसको रिटेन करने के लिए कम सेगमेंट्स की जरूरत थी, सिर्फ आपका 4, 5, 6 सेगमेंट की जरूरत थी, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर, आप यहां पर कह सकते हैं कि साइज ऑफ ओवरी, आप यहां पर क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ ओवरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेस्टिस। यह बात आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमने डेराइव की है फ्रॉम द थ्योरी इटसेल्फ। किताब में नहीं दी हुई है, पर आपको पता तो लग ही गया ना भाई। तो आप अल्टीमेटली इससे क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। अब जैसे आपका जो टेस्टिस है, इससे कनेक्टेड होता है कौन, टेस्टिस से कनेक्टेड होते हैं आपके वास डेफरेंस। हो जा भाई, हो जा भाई, ऊपर हो जा मेरे भाई, है ना। एक सेकंड दोस्तों बस। जैसे टेस्टिस से कनेक्टेड होता है आपका वास डेफरेंस, उसी हिसाब से अगर यहां पर ओवरी है, तो ओवरी से कौन कनेक्ट होगा, ओविडक्ट। तो यहां पर क्या है आपका, ओविडक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या है आपका, सारा का सारा जो भी एग वगैरह बना है, ये ओविडक्ट से यहां पर आ जाएगा। दिस इज ओविडक्ट। सिमिलरली यहां से भी आपकी ओविडक्ट आएगी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, है ना। ये भी आपकी ओविडक्ट, ये भी आपकी ओविडक्ट। ये दोनों ओविडक्ट जहां पर मिल गई, ये दोनों ओविडक्ट जहां पर फ्यूज हो गई, इस इलाके को क्या कहा जाता है, इस इलाके को कहा जाता है वजाइना। इसे कहा जाता है कॉमन ओविडक्ट या वजाइना। जहां पे दोनों साइड की ओविडक्ट आकर के मिल गई हैं, इसे कहा जाता है कॉमन ओविडक्ट या वजाइना। तो इसे आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओविडक्ट, राइट ओविडक्ट बोल देंगे, है ना। लेफ्ट साइड की लेफ्ट ओविडक्ट हो जाएगी, राइट साइड की राइट ओविडक्ट हो जाएगी। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर कॉमन देखने को मिली, इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप कह देंगे कॉमन ओविडक्ट। दोनों यहां पर मिल चुकी है ना, तो इसको आप क्या कह देंगे, कॉमन ओविडक्ट।
और दिस कॉमन ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइना। दिस कॉमन ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइना, राइट। एंड ये जो आपका कॉमन ओविडक्ट है ये यहां पर एक चैम्बर में खुलता है। इस चैम्बर को क्या कहा जाता है? इस चैम्बर को कहा जाता है आपका क्या? जेनाइटल चैम्बर। इस चैम्बर को क्या कहा जाता है? आपका जेनाइटल चैम्बर। आपका यहां पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ये क्या है? आपका जेनाइटल चैम्बर है। दिस इज जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर। इस जेनाइटल चैम्बर में और क्या क्या पाया जाता है? फीमेल में क्या क्या एक्स्ट्रा था मेरे भाई? फीमेल में हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी और उस ट्रिक का नाम था फिकॉल थिक। फिकॉल, फी का मतलब फीमेल, कॉल का मतलब कोलेट्रल ग्लैंड, थिक का मतलब यहां पर थीका थे आपका स्पर्मेटोथीका एज वेल एज आपका ऊथीका। तो यहां पर स्पर्मेटोथीका बना लीजिए। यहां पर क्या है? आपके इसी के साथ साथ आपके पेयर ऑफ स्पर्मेटोथीका भी ओपन होते हैं। आपका पेयर ऑफ स्पर्मेटोथीका, इसीलिए मैंने दो बनाए हैं, पेयर ऑफ स्पर्मेटोथीका भी इसी जेनाइटल चैम्बर में आपके क्या होंगे? ओपन होंगे। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊथीका देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ऊथीका भी देखने को मिलेगा, राइट। ये आपको ऊथीका भी देखने को मिलेगा। ये भी आपका इसी जेनाइटल चैम्बर, इसी जेनाइटल पाउच में ओपन होता है। तो आपका कॉमन ओविडक्ट भी यहीं ओपन हो रही है, स्पर्माथिका भी और आपका ऊथीका भी। ये तीनों चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं जो कि हमने यहां पर बनाई है, राइट। तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ स्पर्माथिका, राइट। पेयर ऑफ स्पर्माथिका। मेल जब स्पर्म आपका भेजेगा फीमेल के पास तो वो यहां स्टोर होंगे। स्पर्माथिका स्टोर्स स्पर्म, स्टोर करेगा एक इसको, स्पर्म को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका यहां पर आ जाएगा ऊथीका। आपका यहां पर आ जाएगा ऊथीका। ऊथीका कौन बनाता है? आपका कोलेट्रल ग्लैंड बनाता है। तो यहां पे कोलेट्रल ग्लैंड भी बना लेते हैं। लेट्स मेक कोलेट्रल ग्लैंड ओवर हियर। तो यहां से आपके जो है कोलेट्रल ग्लैंड ऐसे ब्रांचेस में निकल रहे होते हैं, राइट। ऐसी ब्रांच स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जो क्या कहलाती है? कोलेट्रल ग्लैंड कहलाती है। तो एक कोलेट्रल ग्लैंड भी यहीं ओपन हो रहे होते हैं। कहां पर? आपका जेनाइटल चैम्बर में, राइट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज योर कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो सारे के सारे एरो को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हमारा एरो है जो यहां पर जा रहा है, जो दिखा रहा है क्या? कॉमन ओविडक्ट। ये वाला आपका क्या दिखा रहा है? आपका जेनाइटल चैम्बर। ये वाला जो है आपका क्या दिखा रहा है? ये वाला आपका दिखा रहा है स्पर्माथिका या स्पर्मेटोथिका। और ये जो है ये आपके क्या दिखाएंगे? ये जो है ये आपके क्या दिखाएंगे? कोलेट्रल ग्लैंड्स। कोलेट्रल ग्लैंड्स, है ना। ये आपके ब्रांच्ड दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ की डाली की तरह। बिल्कुल ये आपके क्या है? ब्रांच्ड कोलेट्रल ग्लैंड्स है। और ये जो कोलेट्रल ग्लैंड है, जैसे मशरूम ग्लैंड और आपका फेलिक ग्लैंड स्पर्मेटोफोर बना रहे थे, ये जो कोलेट्रल ग्लैंड है ये क्या बनाएगा? ये आपका ऊथीका बनाएगा। ये आपका ऊथीका बनाएगा। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऊथीका। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऊथीका। ऊथीका जो है ये भी आपके कई सारे एग कंटेन करता है। यानी इसमें कितने ओवा होंगे? इसमें एक चेन ऑफ ओवा होगी। इसमें एक चेन ऑफ ओवा होगी। 14 से 16 ओवा आपके पाए जाते हैं इन वन ऊथीका। एक ऊथीका में आपका क्या होता है? 14 से 16 आपके एग पाए जाते हैं। और ये जो 14 से 16 एग हैं, एक अपनी पूरी की पूरी जो फीमेल है ये अपने लाइफ में कितने ऊथिका बना सकती है? 9 to 10 ऊथिका बना सकती है। 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इन लाइफ टाइम। प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इन लाइफ टाइम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक जो फीमेल है ये अपने जीवन काल में कितने एग्स बनाती है, तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं टोटल एग्स इन लाइफ टाइम ऑफ फीमेल, टोटल एग्स इन लाइफ टाइम ऑफ फीमेल, तो क्या हो जाएगा? टोटल एग्स या टोटल ओवा इन लाइफ टाइम ऑफ फीमेल, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऊथिका इनटू एक ऊथिका में जितने ओवा होते हैं।
ये आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 9 जो है इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 140 माइनस 14 यानी 126 हो जाएगा। एज वेल एज आपका 10 जो है इसको 16 से कर दो तो 160। इतने ओवा आपको देखने को मिलेंगे, इतने ओवा आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कोई कितना भी घुमाकर सवाल पूछे विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो डायग्राम है इस पर भी हम वापस आएंगे, पर एनसीईआरटी पहले मैं आपको दिखा देता हूं, बिकॉज कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने अभी सुने नहीं है, पहले उनसे आपको अवगत करा देता हूं। देखिए यहां पर आपका क्या है, आपके ओवरी है, आपके ओवरी हैं और किससे मिलकर के बने हैं, ओवेरियोल से मिलकर के बने हैं। तो 8 ओवेरियोल यहां पर है, 8 ओवेरियोल यहां पे, 8 ओवेरियोल यहां पे क्या बन गई, आपकी ओवरी बन गई। इससे आया एक ओविडक्ट, इससे आया एक ओविडक्ट और इन्होंने बना लिया कॉमन ओविडक्ट, जो कि आपका क्या कहला रहा है, कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। यहां तक की बात हमारी क्लियर है, ओवरी, ओविडक्ट और वजाइना हमको यहां तक क्लियर है। अब नीचे देखो, ये जो आपकी वजाइना है ये कहां पर ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है इस पर्टिकुलर पाउच में, जिसको हमने कहा क्या, जेनाइटल पाउच। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर कहते हैं, है ना। और नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वेस्टिबुलम। और इन दोनों को मिलाकर जेनाइटल पाउच कहा। तो पहले आपको यह जानना है कि जेनाइटल पाउच बड़ी चीज है या जेनाइटल चैम्बर बड़ी चीज है। जेनाइटल पाउच इज इक्वल टू जेनाइटल चैम्बर, जहां पर सारी चीजें ओपन हो रही हैं। तो यहां पर क्या ओपन हो रही है, आपकी कॉमन ओविडक्ट यानी वजाइना। यहां पर ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये ओपन हो रहा है, ये क्या है आपका स्पर्मेथिका। और यहां पर कोलेट्रल ग्लैंड्स भी जो हैं ये भी ओपन हो रही हैं। तो यहां पे तीनों चीजें आपकी ओपन होती हैं। इसे क्या कहा गया, इसे आपका कहा गया जेनाइटल पाउच, राइट। तो जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम जो इसका लोअर पार्ट है ना, जहां पे ऊथिका पाया जाता है, इसको मिलाकर के हम लोगों ने क्या कहा है, जेनाइटल पाउच का है। तो जेनाइटल पाउच इज अ बिगर थिंग, जेनाइटल पाउच इज अ बिगर थिंग, राइट। और ये जेनाइटल पाउच जहां पे ओपन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गोनोपोर कहेंगे। यहां से स्पर्म आपके अंदर आ जाएंगे और स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे और यहां पर ऊथिका पाई ही जाएगी। जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होगा तो स्पर्मेथिका से स्पर्म रिलीज होंगे, ऊथिका से एग रिलीज होंगे और यहां पर एग फर्टिलाइज हो जाएंगे। और इन फर्टिलाइज एग को फिर सेफ पोजीशन पे ले कर देगी कौन, आपकी फीमेल कॉकरोच। सिर्फ ये बात आपको यहां पर समझनी थी। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आराम से देखिएगा। यहां पर देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। भाई लार्ज है आपकी ओवरीज, क्योंकि टेस्टिस पाए जा रहे थे आपके 3 सेगमेंट में, 4th 5th 6th। ओवरी पाई जा रही है 2 3 4 5 6 यानी 5 सेगमेंट में, तो बड़ी ही है। तो लार्ज ओवरीज लाइंग लिटरली दोनों साइड में पाई जाती है, 2 से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये आपकी पाई जाती है। ईच ओवरी जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स, 8 आपके ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल का मिश्रण है। इनके जुड़ने से बना है क्या, आपकी एक ओवरी, और इसमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होती है ना। यहां पे आपकी चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होती है, यानी एक एग थोड़ी आ रहा है। आपको पता है 14 से 16 एग आपके रिलीज हो रहे हैं। एक ऊथिका में क्या प्रेजेंट है, आपके 14 से 16 एग पाए जा रहे हैं। तो 14 से 16 एग है तो ऑब्वियसली आपके यहां पर पूरा का पूरा बंडल मिल रहा है ना। तो ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट। दोनों साइड से आपके क्या है, ओविडक्ट आए और सिंगल फ्यूज्ड ओविडक्ट बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर, ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो गई। जेनाइटल चैम्बर में और क्या क्या ओपन हुआ, एक पेयर हमने बनाया था स्पर्मेथिका का, जिसमें आपके क्या किए जाते हैं, स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। ये 6th सेगमेंट में पाया जाता है। यानी वहां पर अगर आप गिनती करें तो आपका टेस्टिस कहां पाया गया, 4 5 6, और मशरूम ग्लैंड कहां पाया गया, 6 7। यहां अगर आप देखें तो ओवरी आपकी कहां पाई जाएगी, 2 3 4 5 6, और आपका 6th पे आपको क्या देखने को मिला, आपका स्पर्माथिका देखने को मिला। तो 6th सेगमेंट पे आपका स्पर्माथिका है, जो कि फिर अगेन जेनाइटल चैम्बर में ही ओपन होता है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर जो है ये आपके फीमेल के अंदर आ जाते हैं और फर्टिलाइज एग जो है इनको एक कैप्सूल में डाल दिया जाता है, कॉल्ड एज ऊथिका। इस ऊथिका का साइज कितना है आपका, ये डार्क रेड टू ब्राउन कलर की होती है या ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ब्लैकिश ब्राउन। और इसका साइज है 8 mm यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। तो 8 mm बड़ा ये आपका क्या होता है, ऊथिका, यानी 3/8 इंचेस इसका क्या हो जाता है, साइज हो जाता है, राइट। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने यही सारी की सारी चीजें देखी कि आपकी
ओवरी जो है ये 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट में पाई जा रही है। आपका यहां पर जो स्पर्मेथिका है ये कौन से सेगमेंट में पाया जा रहा है? आपका 6th सेगमेंट में पाया जा रहा है ना। आपका यहां पर ये जो कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं ये भी यहीं पे ओपन हो रहे हैं। आपका वजाइना जो है ये भी यहीं पे ओपन हो रही है, और आपकी ये जो स्पर्मेटोफोर है ये भी यहीं पे ओपन हो रही है। एंड इसके बाद है नीचे ऊथिका, एंड 1 ऊथिका कंटेन्स 14 टू 16 एग्स। 16 आपके ओवा ये कंटेन करती है। 14 से 16 ओवा ये क्या करती है? कंटेन करती है। ये है जेनाइटल चैम्बर। नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम लोगों ने क्या बोला? जहां पे आपका ये पाया जाता है इस पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला? वेस्टिबुलम बोला। जहां पे ऊथिका पाया जाता है इस पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला? वेस्टिबुलम बोल दिया, ऊथिका वाले पार्ट को। और जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला करके हम लोगों ने क्या कह दिया? जेनाइटल पाउच कह दिया। और ये जेनाइटल पाउच कौन कौन से चैम्बर्स में आपको देखने को मिल रहा था? जेनाइटल पाउच फीमेल में क्या था? आपका बोट शेप स्टर्नम था, 7th स्टर्नम, उसने आपका जेनाइटल पाउच बना दिया था 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर के। तो यहां क्या हुआ? आपके स्पर्म जब आपके कॉकरोच के अंदर आए तो वो स्पर्माटोफोर में स्टोर हो गए, स्पर्माथिका में स्टोर हो गए। स्पर्माथिका में जब स्टोर हुए, जब जरूरत पड़ेगी उन स्पर्म्स को बाहर निकालेंगे, और ऊथिका जो है इनमें से ओवा को बाहर निकालेंगे, चेन ऑफ ओवा को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएंगे? एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये आपका फीमेल गोनोफोर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ड्रॉप्ड एट सेफ प्लेस, एकदम सेफ जगह पर इसको हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि आपके दीवार के क्रैक्स वगैरह है, जहां पर कोई प्रेडेटर ना आ पाए, ऐसी जगह जहां पर बहुत थोड़ी सी जगह हो ग्रो करने के लिए, वहां पर हम क्या कर देंगे? फर्टिलाइज्ड एग को प्लेस कर देंगे थ्रू फीमेल गोनोफोर। फीमेल का जो ओपनिंग है, फीमेल का जो छेद है, उससे हम क्या कर देंगे? इन डेवलपिंग ओवा को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके 14 से 16 ओवा थे, इनके साथ स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे, है ना। और यहां पर आपके इनको हम सेफ प्लेस पे लगा देंगे। ये जो ऊथिका है ये क्या है? आपका डार्क रेड टू ब्लैक ब्राउन है। डार्क रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। और इसका साइज क्या है? इसका साइज क्या है? 3/8 इंचेस, यानी आप कह लो एक तरीके से 4/8 मान लो, यानी आधा इंच के आसपास है ना। इजिकल टू आपका 0.8 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के आसपास आपका साइज है इस ऊथिका का। तो एक ऊथिका में कितने आपके अंडे हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स 14 से 16 हो जाएंगे, और टोटल आपका 9 से 10 ऊथिका एक फीमेल रिलीज करती है अपने लाइफ टाइम में। तो टोटल आपके इतने बच्चे पैदा हो सकते हैं, 126 से 160 लाइफ टाइम ऑफ फीमेल में बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका हमने गणित यहां पर लगा लिया है। अब अगर आप देखें तो आपको समझना है डेवलपमेंट। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन कॉकरोच। अब आपको डेवलपमेंट देखना है। जो मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन हुआ, ये कहां हुआ? फीमेल के अंदर ही हुआ। तो अगर आप यहां पर फर्टिलाइजेशन देखें, तो ये कैसी है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन आपकी फीमेल की बॉडी के अंदर हुई है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, करेक्ट। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी यहां पर कोई आपका लार्वा नहीं है। नो लार्वा प्रेजेंट, नो लार्वल स्टेज इज सीन, एकदम डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट जो है इसको क्या कहा जाता है? देयर इज अ स्पेशल टर्म यूज फॉर दिस डेवलपमेंट इन कॉकरोच, इसको कहा जाता है पौरोमेटाबोलस। सर पौरोमेटाबोलस, ये तो पहली बार सुना है, ये क्या होता है? पौरोमेटाबोलस यानी कि यहां पर आपका लार्वा नहीं है, लेकिन आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है, राइट। तो व्हाट इज पौरोमेटाबोलस? पौरोमेटाबोलस का मतलब है देयर आर नो लार्वा,
बट निम्फल स्टेजेस आर प्रेजेंट, यानी कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो धीरे धीरे करके आपका अडल्ट बनाती हैं, एक बार में झटके से आपका अडल्ट नहीं बनता। निम्फल स्टेजेस आर प्रेजेंट, निम्फल स्टेजेस आर प्रेजेंट, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका अगर फर्स्ट निम्फल स्टेज में यहां पर बनाऊं, फर्स्ट निम्फल स्टेज में अगर यहां पर बनाऊं तो ये फर्स्ट निम्फल स्टेज जो है ये आपका कैसा होता है, ये आपका अडल्ट जैसा ही होता है, काफी सारे फीचर इसमें अडल्ट जैसे होते हैं, राइट। ये आपके क्या हो गए, 3 पेयर ऑफ लेग्स हो गए। ये आपका क्या है, फर्स्ट निम्फ है। फर्स्ट निम्फ के बाद क्या आता है आपका, सेकेंड निम्फ आता है, थर्ड निम्फ आता है, फोर्थ निम्फ आता है, फिफ्थ निम्फ आता है, एंड ये अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, राइट। तो ये आपका फिफ्थ निम्फ आ गया, सिक्स्थ निम्फ आ गया, सेवेंथ निम्फ, एट्थ निम्फ, नाइन्थ निम्फ, 10th निम्फ एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपके क्या होते हैं, कई सारे निम्फ आते रहते हैं। तो आराम से देखिए, ये एक निम्फ जब दूसरे निम्फ में कन्वर्ट होता है तो मोल्टिंग होती है, यानी कि इनकी ऊपर की स्किन जो है ये झड़ जाती है, शेड हो जाती है, और अंदर से नया निम्फ निकलता है। जैसे सांप अपनी स्किन को झाड़ देता है ना, तो उसे भी क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। तो यहां पर भी क्या होगी, आपकी मोल्टिंग होगी, यानी कि बाहर का जो स्किन है ये आपका शेड कर देगा, कौन, निम्फ। तो आपका एक मोल्टिंग हुई, 2 मोल्टिंग हुई, 3 मोल्टिंग हुई, है ना, 4 मोल्टिंग हुई, 5 मोल्टिंग हुई, 6 मोल्टिंग हुई, 7 मोल्टिंग हुई, 8 मोल्टिंग हुई, 9 मोल्टिंग हुई, एंड 10 मोल्टिंग हुई। इस हिसाब से आपकी टोटल कितनी मोल्टिंग होनी चाहिए थी, इस हिसाब से टोटल आपकी मोल्टिंग होनी चाहिए थी 13। तो 10 मोल्टिंग हुई, इसके बाद हम करा देते हैं 11 मोल्टिंग, फिर उसके बाद करा देते हैं 12 मोल्टिंग, और फिर करा देते हैं आपकी क्या, 13 मोल्टिंग, राइट। तो यहां पर आपका क्या हुआ, ये आपकी एक और मोल्टिंग हो गई, ये आपकी एक और मोल्टिंग हो गई, एंड अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, एक अडल्ट कॉकरोच यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट वी कुड सी एन अडल्ट कॉकरोच ओवर हियर, राइट। यहां पर आपकी कंपाउंड आइज भी बन चुकी हैं, सिंपल आइज भी थी आपकी, यहां पर क्या हो गए, एंटीना भी बढ़िया तरीके से देखने को मिले हैं। यहां पर आपके 6 पैर पहले से थे, है ना, आपका एनल स्टाइल या एनल सर्कस बना लो भैया यहां पर। और इसके बाद यहां पर सबसे प्यारी चीज जो देखने को मिली वो है आपके विंग्स, वो है आपके विंग्स। ये विंग्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कॉकरोच में ही देखने को मिलते हैं। तो निम्फ में और अडल्ट कॉकरोच में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ विंग्स का फर्क है, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये अडल्ट कॉकरोच है तो इससे पहले क्या हुई, लास्ट मोल्टिंग स्टेज। इस लास्ट मोल्टिंग स्टेज से पहले वाली जो मोल्टिंग स्टेज है इसमें क्या देखने को मिलते हैं, विंग पैड्स देखने को मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम यहां पर विंग पैड्स देखने को मिले, है ना। तो आप क्या लिखोगे भैया, आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे next to the last nymphal stage, next to the last nymphal stage, next to the last nymphal stage जो है, it have wing pads, it have wing pads, it have wing pads। एंड यहां पर ये जो है अडल्ट कॉकरोच विल ओनली हैव द विंग्स। विंग्स किस में पाई जाएंगी, adult cockroach will have the wings, adult cockroach will have wings। सिर्फ विंग्स किस में पाई जाएंगी, अडल्ट कॉकरोच में। यानी ये जो आपके निम्फल स्टेजेस हैं और अडल्ट कॉकरोच ये सिमिलर ही हैं, लेकिन भैया फर्क क्या है आपका, सिर्फ एंड में जाकर के आपकी विंग्स डेवलप होती हैं। तो निम्फल स्टेजेस आर सिमिलर टू अडल्ट कॉकरोच, निम्फल स्टेजेस are similar to adult cockroach, है ना। लेकिन अडल्ट कॉकरोच जो है इसी में सिर्फ क्या है, विंग्स प्रेजेंट है। और आपकी निम्फल स्टेजेस जो थी इसमें बस जो आपकी सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज थी उसमें क्या आई थी, विंग पैड आई थी, अदरवाइज इनमें क्या है, विंग्स एब्सेंट है, अदरवाइज इनमें विंग्स क्या है, एब्सेंट है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यहां पर एक आपका जो निम्फ है जब ये दूसरे निम्फ में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होती है, मोल्टिंग होती है। दिस इज मोल्टिंग नंबर 1,
दिस इज मोल्टिंग नंबर 2, आपकी क्या होगी, टोटल 13 मोल्टिंग होगी, है ना। टोटल 13 मोल्टिंग्स आर नीडेड, टोटल 13 मोल्टिंग्स आर नीडेड टू मेक अडल्ट, आर नीडेड टू मेक अडल्ट। अडल्ट कॉकरोच बनाने के लिए टोटल 13 मोल्टिंग की जरूरत पड़ेगी। मोल्टिंग का मतलब पुरानी स्किन आपकी गायब होती रहेगी या पुरानी कवरिंग आपकी गायब होती रहेगी, नई कवरिंग आपकी आती रहेगी। यानी मोल्टिंग का मतलब क्या है, आपका शेडिंग ऑफ स्किन, आपका शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ स्किन आपको यहां पर, यस, शेडिंग ऑफ आउटर कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच। सबसे पहली बात कि यहां पर कोई भी लार्वा नहीं होता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे पोरोमेटाबोलस कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है, बेसिकली निम्फल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होती है। टोटल निम्फल स्टेजेस आपकी बहुत सारी आएंगी क्योंकि 13 बार आपकी मोल्टिंग हो रही है। आपकी सेकंड लास्ट जो निम्फल स्टेज है उसमें विंग पैड देखने को मिलेंगे, सिर्फ अडल्ट कॉकरोच में ही आपको विंग्स देखने को मिलते हैं, यह आपको देखने को मिला। तो फीमेल जो है अपने लाइफ में 9 से 10 बार क्या करती है, ऊथिका बनाती है। एंड हर ऊथिका 14 से 16 एग कंटेन करता है। तो टोटल नंबर के बच्चे हमने कैलकुलेट कर लिए थे। पोरोमेटाबोलस यहां पर डेवलपमेंट होती है, यानी डेवलपमेंट होती है थ्रू निम्फल स्टेजेस, यानी बीच में कई सारे निम्फ जो है यहां पर बन के आएंगे। निम्फ लुक वेरी मच सिमिलर टू अडल्ट, ये क्या होते हैं, आपके अडल्ट जैसे होते हैं, राइट। और 13 बार आपकी मोल्टिंग होती है, तब जाकर के आपके कई सारे निम्फल स्टेजेस के बाद आपका अडल्ट बनता है। सो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज जो है, यानी सेकंड लास्ट जो आपकी निम्फल स्टेज है, उसमें विंग पैड्स होते हैं, यानी वैसे इलाके बन जाते हैं जहां से विंग्स निकलेंगे, लेकिन सिर्फ अडल्ट ही है जिसमें हमने क्या बनाए, विंग्स बनाए। और ये जो आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहां पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट समझा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज दिस वन। मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहां पे आपको ट्रिक मिल गई कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस है। अदरवाइज बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आपका स्पर्मेटोफोर क्या है और स्पर्मेटोथीका क्या है, इसी में कंफ्यूज हो जाता है। हमने सिंपल ट्रिक बनाई, मशरूम फैल जाता है तो मशरूम या यूरिकोज ग्लैंड, फैल यानी फेलिक ग्लैंड, और फेलोमेयर्स कहां पाए जाएंगे, मेल में। और उसके अलावा हमने देखा फीकॉल थिक यानी कोलेट्रल ग्लैंड, और आपके थिक यानी स्पर्मेटोथीका और ऊथिका कहां पाए जाएंगे, आपके फीमेल में पाए जाएंगे। इस पर्टिकुलर ट्रिक से पूरा का पूरा खेल आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसा कॉकरोच आपने कहीं नहीं देखा होगा, आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस। क्वेश्चन आपके उड़ेंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा के देख लीजिए, क्वेश्चन आप तोड़ फोड़ रहे होंगे बहुत खतरनाक तरीके से। देखिए फीमेल कॉकरोच में ओवरीज आर फाउंड इन, ओवरीज आपका 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, स्टर्ना टर्गा की बात नहीं हुई थी, एब्डोमिनल सेगमेंट हमने कहे हैं, राइट। तो 2 से 6, और आपका टेस्टिस कहां पाए जा रहे थे, 4 से 6, 4, 5, 6। मशरूम ग्लैंड कहां पाया जा रहा था, 4, 5, 6 में आपका टेस्टिस, 6 और 7 में आपका मशरूम ग्लैंड, 2, 3, 4, 5, 6 में आपका ओवरी, और 6 में ही आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहां पर आपको स्पर्मेटोथीका देखने को मिल रहा था। ये 4 चीजें आपको याद करनी है। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर आपकी विंग्स निकली होती हैं। किसमें, कौन है जो आपका बढ़िया उड़ सकता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है, मेल आपका बढ़िया उड़ सकता है। इन फीमेल कॉकरोच जेनाइटल और ब्रूड पाउच पोजेस, ब्रूड पाउच में या जेनाइटल पाउच में क्या क्या होगा, तो यहां पर अगर आप देखो तो ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच जो था ये किससे मिला था, किससे मिलकर बना था, आपका जेनाइटल चैम्बर प्लस आपका वेस्टिब्यूलम। तो वेस्टिब्यूलम में आपका ऊथिका आ रहा था और ये आपका जेनाइटल चैम्बर है। यहां ऊपर से क्या ओपन हो गए, दोनों के दोनों आपके ओविडक्ट ओपन हो गए, यानी वजाइना ओपन हो गई। यहां पे आपका पेयर्ड स्पर्मेटोथीका ओपन हो गए, और आपका यहां पर कोलेट्रल ग्लैंड जो है, ब्रांच कोलेट्रल ग्लैंड, ये भी ओपन हो गए। तो ये सारी चीजें आपको जेनाइटल पाउच में देखने को मिलती हैं। कोलेट्रल ग्लैंड्स ओनली, ओनली शब्द तो बड़ा खतरनाक है भैया। फीमेल गोनोपोर ओनली नहीं भाई, फीमेल गोनोपोर प्लस कोलेट्रल ग्लैंड, फीमेल गोनोपोर प्लस कोलेट्रल ग्लैंड प्लस स्पर्मेथिकल पोर। भाई ये स्पर्मेथिकल पोर भी यहीं पे खुल रहा है, वेजाइनल पोर भी यहीं पर खुल रहा है, कोलेट्रल ग्लैंड का पोर भी यहीं पर खुल रहा है, और आपका ये जो पाउच है यही आगे आपका फीमेल गोनोपोर के तौर पे ओपन हो रहा है। तो सारी चीजें पाई जाएंगी। 4th विड बी योर राइट आंसर। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें बता रखी हैं, इजी इजी पकड़ लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोथीका नहीं बोला, 4 बोला है, यानी बंडल ऑफ स्पर्म। स्पर्म का आपने क्या बना दिया है, एक बंच बना दिया है, चेन बना दिया है। तो सी का क्यू हो जाएगा, सी का क्यू हो जाएगा आपका 2 में। तो 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गया।
ओवेरियोल्स क्या बनाते हैं? ओवेरियोल्स बनाते हैं आपकी ओवरीज जिनमें होते हैं चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। बाकी तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है, ओपनिंग इनटू इजैकुलेटरी डक्ट या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। फेलोमेयर क्या है? फेलोमेयर मेल का क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहर से दिखाई देते हैं क्योंकि इसी में आपका क्या होता है, लेफ्ट राइट वेंट्रल फेलोमेयर और सूडोपेनिस बाहर से दिखाई देते हैं। गोनोपोर जो क्या है? गोनोपोर आपका मेल में क्या होगा, सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, फिर आपका वास डिफरेंस में आएंगे, फिर आपका सेमिनल वेसाइकल में स्टोर होंगे, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकल जाएंगे, फिर मेल गोनोपोर से बाहर निकल जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट। तो बी का आर हो गया, बी का आर हो गया, एक में ही सही है, तो पहला है आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बाकी आप आसानी से मैच कर लीजिएगा, आई होप आपके सारे मैच हो जाएंगे। यह था हमारा पूरा का पूरा कॉकरोच, और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने कॉकरोच को पूरा कर लिया है। तो टेक्निकली वी हैव डन एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग एंड कॉकरोच, और हमारा रेस्पिरेशन जो है, जो हम पैरेलली स्टार्ट कर चुके थे, उसके भी 2 ही लेक्चर्स बचे हुए हैं, यानी अगले हफ्ते हम लोग उसको भी क्रैक कर रहे होंगे, यानी हम लोग 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि एक अच्छा माइलस्टोन है क्योंकि हम लोगों ने बहुत बाद में इस बैच को लिया था। तो अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सिलेबस जब ट्रैक पे आ जाए तो एज अ टीचर बहुत ज्यादा खुशी होती है। बीच में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन, एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स। 4 चैप्टर हो चुके हैं, 7 चैप्टर बाकी हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे, कुछ और आपके छोटी मोटी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, और आपके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, समाप्ति मैम की जूलॉजी में डीजी, मेरी बॉटनी में डीजी, एमआर सर की फिजिक्स में डीजी और पंकज सर की केमिस्ट्री में डीजी, एज वेल एज हमारी पंच तीनों भाइयों की आपके लिए डिस्काउंटेड कर दी गई है। सो आप सभी लोगों को इस इंडिपेंडेंस डे पर एक सेल देखने को मिल रही है 15 से 19 अगस्त तक ऑन पीडब्ल्यू स्टोर। जब आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे लेक्चर देखने आते हैं तो बीच में आपको एक आइकन देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड एज पीडब्ल्यू स्टोर। उस पीडब्ल्यू स्टोर आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सारी बुक्स मिल जाएंगी, और आपको जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हैं। 15% आपको ऑफ मिलेगा, जो कोड है वो है आपका फ्रीडम 15। कोई भी किताब, कैसी भी किताब, नीट कैटेगरी की सारी किताबों पर आपका हैवी डिस्काउंट है, और यहां पर हमारी मेडिजी और पंच सीरीज भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिलेगी। तो पहले ही इन किताबों का प्राइस जो है थोड़ा सा लो कर दिया गया था, अब उस पे भी आपको 15% डिस्काउंट और मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो जिन लोगों ने अभी तक बॉटनी मेड इजी या फिर बायोलॉजी की पंच नहीं ली है, या केमिस्ट्री फिजिक्स की, आपने बाकी सब्जेक्ट्स की अगर पंच या मेड इजी नहीं ली है और आपका लेने का मन है, तो दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज मेक श्योर कि आप इन किताबों को मंगवा लें और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज हम लोगों ने तीसरा चैप्टर खत्म कर लिया है, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। एक्चुअल में उसमें 3 चैप्टर्स छुपे हुए थे और तीनों चैप्टर्स को हमने तोड़ फोड़ दिया है, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। अब हमारा सिलेबस थोड़ा सा ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसको करना महाभारत है। अगर आप देखें तो कॉकरोच में वी हैव डन 3 लेक्चर्स, है ना, फ्रॉग में वी हैव डन ऑलमोस्ट 3.5 लेक्चर्स, और टिश्यू में वी हैव डन 7-8 लेक्चर्स। तो अगर आप देखें इतनों में फिजियोलॉजी के जो है 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, जितने में 1 चैप्टर खत्म हुआ है। इतने सारे अगर आप लेक्चर्स लेंगे, 14 लेक्चर्स अगर आप लेंगे, तो 6 लेक्चर में तो एवरेज एक फिजियोलॉजी का चैप्टर खत्म हो जाता है 6 से 7 लेक्चर में, चाहे कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो। जैसे हमारा जो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो 6 लेक्चर में खत्म होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक पेसअप कर लिया है अपने सिलेबस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सभी लोगों को, मेरी सारी बहनों को, मेरे सारे भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।